हाँ चलो देखो बेटा इधर, अब बात करेंगे हम, दैट इज द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन देख रहे थे हम। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में सबसे पहली जो रिएक्शंस है वो एडिशंस ऑफ अल्कोहल देखा था हमने, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाल और द एसिटाल, ठीक है। और दूसरी बात मैंने वहां पे आपको ये बताया था कि बेटा जिस कंपाउंड में एसिटाल और हेमी एसिटाल ये ग्रुप होगा वो रिड्यूसिंग होगा, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग। क्लियर है बात यहाँ पे। और जिस कंपाउंड में हेमेसिटाल और एसिटाल नहीं होगा वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। अब सवाल ये है कि वो किसको रिड्यूस करेगा, तो वो टोलेंस रिएजेंट, फिलिंग सॉल्यूशन और शिफ्ट रिएजेंट को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। देख लीजिए आप प्रीवियस ईयर उठा के बेटा, तकरीबन रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर पे अगर पिछले 10 सालों में अगर बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं। रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, म्यूटा रोटेशन क्या होता है। म्यूटा रोटेशन रिड्यूसिंग शुगर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर ही म्यूटा रोटेशन बताते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर म्यूटा रोटेशन नहीं बताते। क्लियर है बात यहाँ पे, ये हो चुका था हमारा। उसके बाद में हमने बात की थी बेटा एडिशंस ऑफ अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव्स, एडिशंस ऑफ अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव मैंने बताया था आपको। चलो इधर देखो बेटा, अभी लिखना बंद करो, इधर देखो अभी। चलो नेक्स्ट देखिए, मैं दोबारा से बता रहा हूं आपको, एक रिएक्शंस दैट इज सेकंड रिएक्शन बोला था बेटा मैंने उसको, दैट इज एडिशन ऑफ अमोनिया। क्या बोलेंगे आप यहां पे, बोलो एडिशन ऑफ अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव, एंड देयर डेरिवेटिव्स, एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसके डेरिवेटिव्स कौन कौन से थे आपको अच्छी तरीके से पता है। इसके डेरिवेटिव भी हमने बेटा लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। अगर इधर देखिए आप, अगर हमने अमोनिया लिया या अमोनिया का कोई डेरिवेटिव लिया तो रिएक्शन होगी कैसे। इधर देखो बेटा, ये मेरे पास में है C डबल बॉन्ड O है, ये क्या है C डबल बॉन्ड O है, और यहां पे लिया हमने अमोनिया लीजिए आप, या बेटा अमोनिया का कोई डेरिवेटिव ले लीजिए आप, अमोनिया लीजिए या अमोनिया का कोई डेरिवेटिव। तो देखो यहां से इसका नेट आउटकम ये था कि यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा। देखो ये क्या निकल गया यहां से, बोलो ये H2O बाहर, H2O बाहर। जैसे ही H2O बाहर निकला तो बाकी का ग्रुप क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो बाकी का ग्रुप कैसे जुड़ेगा, बोलो ये मिलेगा आपको C डबल बॉन्ड N, और ये क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे Z, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। अब Z कुछ भी हो सकता है, अल्किल भी हो सकता है, H भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, NSCCH5 भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्लियर है बात। ये रिएक्शन हम कल के लेक्चर में बात कर चुके हैं बेटा। जैसे कि मैंने आपको बोला था, इधर देखिए, अगर हमारे पास में कोई एल्डिहाइड और कीटोन है, जैसे इधर देखो आप, अगर हमारे पास में कोई एल्डिहाइड और कीटोन है और इसके ऊपर बेटा हमने क्या डाला, अमोनिया डाल दिया। क्या डाल दिया, अमोनिया। तो बोलो क्या मिलेगा, इमाइन मिलेगा, मिलेगा ना इमाइन। तो देखो ये NH हो जाएगा, H2O जैसे ही बाहर निकलेगा, H2O जैसे ही यहां से बाहर निकलेगा तो आपको क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड NH। इसे बोला था हमने इमाइन। क्या बोला था, इमाइन। और दूसरी एक बात और बताया था मैंने आपको, जैसे ही आपने इमाइन का एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया तो फिर से क्या मिलेगा आपको, कीटोन। अरे फिर से क्या मिल जाएगा आपको, कीटोन। बेटा ये रिएक्शन मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि किस कंपाउंड का आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया एसिडिक तो आपको फिर से एल्डिहाइड और कीटोन मिलने वाले हैं। क्लियर है बात, ये बार बार बता रहा हूं आपको, तो ध्यान रखिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कई बार बेटा ये जो ऐसी रिएक्शंस है ना, मैं आज के लेक्चर में बताऊंगा आपको, एल्डिहाइड और कीटोन की सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में रिएक्शन एनसीईआरटी में और उसके एग्जाम पर में मिला के तकरीबन 6 क्वेश्चन है उसके ऊपर, 6 क्वेश्चन है मिला के दोनों को बताऊंगा कौन सी रिएक्शन है। तो ठीक है, तो ये प्यूरिफिकेशन में भी यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लिया जाना तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर आपको। ठीक है, तो ध्यान में रख लीजिए आप कि अगर कोई एल्डिहाइड और कीटोन अमोनिया के साथ में रिएक्शन करेगा तो इमाइन देगा, अगर हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में रिएक्शन करेगा तो ऑक्सिन देगा, हाइड्राजीन के साथ में रिएक्शन करेगा तो हाइड्राजोन देगा, फिनिल हाइड्राजीन के साथ में रिएक्शन करेगा तो फिनिल हाइड्राजोन देगा, अगर क्या देगा, सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या देगा आपको, सेमी कार्बाजोन देगा। समझ में आया, मैंने आपको याद करने के लिए भी बोला था और कुछ बच्चों को होमवर्क भी बोला था मैंने। ठीक है, तो चलिए इधर अब बात करते बेटा कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस है। देखो इधर देखो, यहां पे बताता हूं, अमोनिया में ही हम क्या बोल रहे हैं कि जब अमोनिया अल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन होगा तो अल्डिमाइन देगा। इधर देखिए बेटा, यहां पे देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यह बोला, अगर मेरे पास में अल्डिहाइड है R बॉन्ड C, यहां पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H। सामने डबल बॉन्ड क्या होगा, O होगा, और ये हमने लिख दिया यहां पे अमोनिया। ये क्या है, अमोनिया। बोलो क्या मिलेगा, हाँ, R बॉन्ड C बॉन्ड H, सामने डबल बॉन्ड NH, और ये वाटर बाहर, ये वाटर क्या हो जाएगा यहां से बाहर। इसे क्या बोलेंगे आप, अल्डिमाइन। क्या बोलेंगे इसे, अल्डिमाइन, अल्डिमाइन। देखो बेटा ये जो है अल्डिहाइड के ऊपर अमोनिया डाला आपने तो आपको क्या मिलेगा यहां पे, अल्डिमाइन। लेकिन अगर आपने कीटोन ले लिया, क्या ले लिया, कीटोन, तो देखो यहां पे, इधर देखिए, ये R है और ये क्या है बेटा, R डैश।
अब दोनों आर सेम भी हो सकते हैं, दोनों आर डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो एक लिया हमने आर और दूसरा क्या ले लिया आर डैश। तो बोलो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ और ये हो जाएगा NH3 चेंजिंग इनटू बोलो आर बॉन्ड सी, यहाँ पे आर डैश, सामने डबल बॉन्ड NH प्लस क्या हो जाएगा बेटा वाटर। इसे क्या बोलेंगे आप कीटीमाइन, इसे क्या बोलेंगे आप कीटीमाइन। ये बात समझ में आ गई आपको। चाहे आप कोई भी एल्डिहाइड लीजिए या कोई भी कीटोन लीजिए और अमोनिया के साथ में उसकी रिएक्शन करा दी आपने तो आपको एल्डिमाइन और कीटीमाइन मिलेंगे। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे है बेटा, जैसे कुछ एल्डिहाइड और कीटोन ऐसे है कि जो अमोनिया के साथ में एल्डिमाइन और कीटीमाइन नहीं देते। कुछ एल्डिहाइड और कीटोन ऐसे है जो अमोनिया के साथ में एल्डिहाइड और कीटीमाइन नहीं देते। उसमें से सबसे पहला जो एल्डिहाइड है वो फॉर्मल्डिहाइड है। इधर देखिए आप, अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करें, किसकी बात करें बेटा, आप डिस्टर्ब हो रहा है क्या आपको? सामने आके बैठ जाओ, बैठो ना सामने आके। कौन कर रहा है डिस्टर्ब? उनको बाहर भेज देता मैं। बोलो बेटा, बोलो मत आप, ठीक है? मैं इससे पहले भी बोल चुका हूं, मुझे भी पता है, आपको पता है कि आप बातें कर रहे हो करके। बाहर जाओ, आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल चले जाओ बाहर, ठीक है? वरना मैं निकाल दूंगा आपको। यहां पे देखिए, अगर हम बात करेंगे किसकी, फॉर्मल्डिहाइड की, देखो आपको एक बात तो समझ में आ रही है ना कि अगर एल्डिहाइड अमोनिया के साथ में रिएक्शन करेगा तो एल्डिमाइन देगा, कीटोन कीटीमाइन देगा। लेकिन कौन से एल्डिहाइड है ऐसे जो एल्डिमाइन और कीटीमाइन नहीं देते? फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड देता क्या है? ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इधर देख लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हम बात करें फॉर्मल्डिहाइड की तो ये होता है H बॉन्ड CHO, क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मल्डिहाइड। आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं इसको? मिथेनॉल। क्या मिलते हैं इसको? मिथेनॉल। इधर देखिए, ये मिथेनॉल जैसे ही अमोनिया के साथ में रिएक्शन करेगा इथर सॉल्यूशन में, कौन से सॉल्यूशन में? इथर सॉल्यूशन में। यहां पे इथर लेना पड़ेगा आपको, क्या लेना पड़ेगा? इथर सॉल्यूशन। तो देखो क्या देगा, यहां पे देगा बेटा ये CH2/6N4, क्या देगा? CH2/6N4। तो देखो ये जो है 6 है, 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सा। और ये जो CH2 है इसे कहते हैं मिथिलीन। CH2 को क्या कहते हैं? मिथिलीन। तो इसे बोलते हैं बेटा हेक्सा मिथिलीन। और ये जो 4 है इसे कहते हैं टेट्रा, और नाइट्रोजन को कहते हैं अमाइन। तो इसे क्या बोलेंगे? बोलो हेक्सा मिथिलीन टेट्रामाइन, हेक्सा मिथिलीन टेट्रामाइन। ये मिल जाता है यहाँ पे। अब सवाल ये है कि इसमें कार्बन कितने हैं? 6 है। तो ये फॉर्मल्डिहाइड में तो एक ही कार्बन है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सही है ना? इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन में नाइट्रोजन 4 है, अमोनिया में तो एक ही है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? तो देखो बेटा, यहां पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 2, 6, 12 के 12 यहां पे चले गए, 12 के 12 यहां पे चले गए ना। नाइट्रोजन कितने थे यहां पे? 4 थे, तो 4 में के नाइट्रोजन, 4 में के 4 नाइट्रोजन यहां पे चले गए। बचे हाइड्रोजन कितने यहां पे? 12 हाइड्रोजन बचे और 6 ऑक्सीजन बचे, तो मिलके क्या बनेंगे? बोलो 6H2। क्या मिलेगा यहाँ पे? 6H2। समझ में आया है नहीं आया? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? कह रहे जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन है बेटा, वो अमोनिया के साथ में एल्डिमाइन और कीटीमाइन देते हैं, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड यूरोट्रोपिन देता है। दैट इज हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन का दूसरा नाम है यूरोट्रोपिन। इसे क्या कहते हैं? इधर देख लीजिए आप, ये जो है ये यूरोट्रोपिन है। इसे क्या बोलते हैं बेटा? यूरोट्रोपिन। क्या बोलेंगे आप इसे? यूरोट्रोपिन। क्लियर है बात? ये यूरोट्रोपिन पे बेटा इससे पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यूरोट्रोपिन क्या होता है करके। तो बात समझ में आ रही है आपको? फॉर्मल्डिहाइड प्लस अमोनिया टू फॉर्म दी यूरोट्रोपिन। हाँ, अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड के अलावा एसिटाल्डिहाइड ले लिया तो आपको एसिटाल्डिहाइड अमाइन मिलेगा, मतलब एसिटाल्डिहाइड का इमाइन मिलेगा। क्लियर है बात यहाँ पे? उसके अलावा आप कोई भी ले लीजिए, चाहे आप प्रोपेनल ले लीजिए, ब्यूटानल ले लीजिए, हेक्सानल ले लीजिए, कोई भी अल्डिहाइड ले लीजिए आप फॉर्मल्डिहाइड के अलावा, वो आपको बेटा अल्डिमाइन ही देंगे। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ में यूरोट्रोपिन देता है। यूरोट्रोपिन होता है CH2/6N4, दैट इज हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन, हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन। इसका शेप कैसे होता है या स्ट्रक्चर देख लीजिए, एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये देखिए आप, ये जो है हमारे पास, ये जो है इसे कहते हैं हम, दैट इज CH2/6N4। इसे बोलते हैं बेटा यूरोट्रोपिन। क्या बोलते हैं इसे? यूरोट्रोपिन, विच इज कॉल्ड नेम यूरोट्रोपिन। अब ये जो यूरोट्रोपिन है ना, ये कहां कहां पे यूज होता है पता है? यूरोट्रोपिन इंटरनल जो यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन में भी यूज किया जाता है एज ए एंटीसेप्टिक यूरोट्रोपिन। अगर यूरोट्रोपिन का अगर नाइट्रेशन कर देंगे तो RDX बन जाएगा। क्या बन जाएगा? RDX। RDX समझता है ना आपको? रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोजिव, मतलब एक्सप्लोजन करने के लिए जो यूज किया जाता है, जो सामान, गोला बारूद,
समझ में आ रही है ना बात है आपको? सो दैट इज आरडीएक्स, आरडीएक्स। तो आरडीएक्स भी बनाते हैं इससे यूरोट्रोपिन से, तो बाद में बताऊंगा आपको यूजेस, लेकिन पहले इसे देखिए आप। इसमें टोटल CH2 कितने हैं? 6 है, और नाइट्रोजन कितने हैं? 4 है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? इधर देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखो, और स्ट्रक्चर आने के बाद में एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे मैं। इधर देखो बेटा, इसमें CH2 6 है, तो कैसे लिखेंगे आप? CH2, ये दूसरा CH2, और ये क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? तीसरा CH2। कितने CH2 हो गए? 3। अब ये दोनों के बीच में एक लिखना है आपने, ये CH2, और ये दोनों के बीच में एक CH2 लिखना है, और ये दोनों के बीच में एक CH2 लिखना है। हो गए CH2 टोटल 6 CH2 हो गए। अब नाइट्रोजन लिखने बेटा, नाइट्रोजन एक यहां पे लिखेंगे, 1 2 और ये 3, सही है? 1 2 और ये 3, क्योंकि नाइट्रोजन टोटल 3 बॉन्ड बनाता है। क्लियर है? अभी सबको समझ में आया? एक नाइट्रोजन यहां लिखेंगे आप, ये देखिए 1 2 और ये 3। दूसरा नाइट्रोजन आप यहां पे लिखेंगे, तीसरा नाइट्रोजन ये 1 ये 2 और ये 3, और चौथा नाइट्रोजन आप यहां पे लिखेंगे, ये 1 ये 3 बॉन्ड उसके, इस तरीके से। क्लियर है बात? यहां पे आ रहा है सबको समझ में? इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोट्रोपिन। स्ट्रक्चर ऑफ यूरोट्रोपिन। हर नाइट्रोजन ने टोटल 3-3 बॉन्ड बनाए हैं, और नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है बेटा? 3 है। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए बेटा, इस यूरोट्रोपिन में CH2/6N4 में कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने हैं? बताइए जरा, कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड है इसके अंदर? यहां पे ये पूछा गया था कि बताइए यूरोट्रोपिन में नंबर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने हैं? 0। नंबर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने हैं? 0। नंबर ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड कितने हैं? 0। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड भी नहीं है इसमें। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है क्या इसमें? नहीं बेटा, ये पूछा गया था कि कार्बन कार्बन बॉन्ड बताइए कितने हैं यूरोट्रोपिन में, तो दैट इज 0। कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं, कोई नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं। नजर आ रहा है क्या आपको? क्लियर है सबको बातें? दैट इज यूरोट्रोपिन। और दूसरी बात ये सुन लीजिए आप कि मैंने बोला आपको यूजेस ऑफ यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन का यूज क्या है? क्या बोला मैंने? बोलो, पहला यूज क्या बोला बेटा? इट इज यूज एज एंटीसेप्टिक फॉर यूरिनरी इंफेक्शन। इंटरनल यूरिनरी एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज किया जाता है इसे, दैट इज इंटरनल यूरिनरी एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक समझता है ना आपको? हाँ, दिस ऑन दैट इज यूरोट्रोपिन ऑन नाइट्रेशन। यूरोट्रोपिन ऑन नाइट्रेशन। अगर इसका नाइट्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो, ऑन नाइट्रेशन। अगर बेटा नाइट्रेशन कैसे करेंगे? नाइट्रेशन बोलो, HCl डाल के या नाइट्रिक एसिड डाल के? नाइट्रिक एसिड। समझ में आया? क्लोरीनेशन कैसे करते हैं? क्लोरीन डाल के, ब्रोमीन डाल के, सल्फोनेशन H2SO4 डाल के करते हैं। तो नाइट्रेशन नाइट्रिक एसिड डालोगे ना आप, दैट इज कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड। नाइट्रेशन अगर डाल दोगे, नाइट्रेशन कर दोगे तो क्या बन जाएगा? RDX बन जाएगा। क्या बन जाएगा? RDX, जो कि एक्सप्लोजिव टाइप का होता है। समझ में आ रहा है ना कि यूरोट्रोपिन बेटा इंटरनल यूरिनरी एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज किया जाता है। अगर उसका आपने नाइट्रेशन कर डाला तो क्या मिलेगा आपको? दैट इज RDX मिलेगा। रहेगी बात दिमाग में? ये 2 स्लाइड बेटा आपके दिमाग में रहेगी। इधर देख लीजिए, मैंने आपको बोला है कि चाहे कोई भी अल्डिहाइड हो या कीटोन हो बेटा, वो अमोनिया के साथ में क्या देते हैं? अल्डिमाइन और कीटीमाइन। एक्सेप्ट ये बात ध्यान में रखना आपने, यहां पे एक्सेप्शन दिया है आपको, ये बेटा यहां पे आपको एक्सेप्शन दिया हुआ है, तो ये एक्सेप्शन आपने दिमाग में रखना है। ओनली फॉर्मल्डिहाइड प्लस अमोनिया प्रोड्यूस दी हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन, और हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन को कहते हैं बेटा यूरोट्रोपिन। क्या बोलते हैं इसे? यूरोट्रोपिन। ठीक है? क्लियर है बेटा? बड़े आगे अभी। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए आप। अब बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट देखिए आप, अब बात करेंगे रिएक्शन विद HCN। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अल्डिहाइड और कीटोन जब HCN के साथ में रिएक्शंस करते हैं तो आपको यहां पे मिलते हैं साइनोहाइड्रीन। क्या मिलते हैं? साइनोहाइड्रीन। अब साइनोहाइड्रीन क्या होता है? साइनोहाइड्रीन प्लस माइनस कब होगे? कब वो प्लस माइनस मतलब ऑप्टिकल एक्टिव होगे, कब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगे, ये दोनों बातें बताऊंगा। क्योंकि यहां पे क्या है, जो हमारे पास में जो कार्बोनिल ग्रुप है बेटा वो प्लेनर है, तो जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या एडिशन रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन है, तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड पे अटैक कर सकता है, बैक साइड पे अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप यहां पे फ्रंट साइड अटैक भी पॉसिबल है और बैक साइड अटैक भी पॉसिबल है, दोनों अटैक पॉसिबल है। ठीक है? अब देखिए रिएक्शन विद HCN के साथ में रिएक्शन कैसे होगी? थर्ड रिएक्शन देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा रिएक्शन विद HCN, हाइड्रोजन साइनाइड या हाइड्रोसाइनिक एसिड। क्लियर है बात यहां पे? अब ये देखिए आप जनरल रिएक्शन देखो बेटा, अगर आपने कोई अल्डिहाइड और कीटोन ले लिया, अगर आपको जनरल रिएक्शन समझ में आ गई, तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। देखो ये जो रिएक्शन है HCN की,
ये होती है बेटा किसके प्रेजेंस में? साइनाइड के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? साइनाइड के प्रेजेंस में। पोटेशियम साइनाइड लेते हैं यहाँ पे, क्या लेते हैं? पोटेशियम साइनाइड। तो पोटेशियम साइनाइड देखो बेटा ये किसके प्रेजेंस में होगी? बोलो, KCN की प्रेजेंस में होगी। अगर KCN टूटा तो बताइए क्या बनेगा? K प्लस प्लस CN माइनस। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पे हमारे पास? CN माइनस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कि वीक न्यूक्लियोफाइल है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। किसी की जरूरत है इसे? नहीं बेटा। किसी के सहारे की जरूरत होगी क्या? नहीं होगी, सीधा जाके अटैक कर देगा। तो देखो बेटा यहां पे आया CN माइनस, यहां पे क्या आ गया? CN माइनस। अब बताइए जो CN माइनस है एक्चुअल में कार्बन पे होता है बेटा ये निगेटिव चार्ज। किसके ऊपर होता है? कार्बन के ऊपर। बताइए कहां पे अटैक करेगा? ये देखो आप, ये देखिए आप, ये है बेटा आपके पास निगेटिव, ये क्या है? पॉजिटिव। बताइए साइनाइड कहां पे अटैक करेगा? कार्बन पे अटैक करेगा। कहां पे अटैक करेगा? कार्बन पे। अरे समझ में आया है नहीं आया? यहां पे अटैक करेगा। देखो इसके ऊपर ये कार्बन पे निगेटिव चार्ज है तो बेटा ये पॉजिटिव पे अटैक करेगा ना। जैसे ही वो पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो देखो यहां पे क्या मिलेगा आपको? देखो आप इधर, ये मिलेगा आपको, ये डबल बॉन्ड C नीचे आ जाएगा CN और ये हो जाएगा मेरे पास O माइनस। क्या हो जाएगा? O माइनस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे ना फिर। अरे ये इसने अगर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? छीन लेगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। अब देखो अब हुआ क्या? अब हुआ ये, अब आया SCN। अब क्या आया बेटा? SCN। अब SCN में का हाइड्रोजन जो है ये पॉजिटिव है और कार्बन जो है वो क्या है? नेगेटिव है। तो हाइड्रोजन कहां जाएगा? ऑक्सीजन के पास। तो O का क्या हो जाएगा? OH। O का क्या हो जाएगा? बोलो बेटा OH। ये देखो ये C, ये नीचे क्या हो जाएगा? बोलो यहाँ पे CN, सामने क्या हो जाएगा? OH। और ये जो है CN माइनस निकल जाएगा। ये CN माइनस क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। देखो जैसे डाला था वैसे ही बाहर निकल जाएगा। तो कैटलिस्ट है ना? अरे कैटलिस्ट है ना? समझ में आया ना कि पोटेशियम साइनाइड हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? कैटलिस्ट के तौर पे ले रहे हैं। जैसे रिएक्शन में गया वैसे ही बेटा एज इट इज बाहर निकल गया। क्लियर है बात? और जो आपको आफ्टर द एडिशन ऑफ HCN जो प्रोडक्ट बने हैं बेटा उन्हें कहते हैं साइनोहाइड्रीन। क्या बोलेंगे आप? बोलो साइनोहाइड्रीन। अब देखो ये जो साइनोहाइड्रीन है इसमें ये जो कार्बन है अगर ये दोनों ग्रुप अलग अलग हुए तो ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो अब दोनों भी बन सकते हैं, ये प्लस भी बन सकता है और माइनस भी बन सकता है, क्योंकि जो ये कार्बोनिल ग्रुप है इसका स्ट्रक्चर कैसे है? प्लेनर है। प्लेनर है तो फ्रंट साइड अटैक भी हो सकता है, बैक साइड अटैक भी हो सकता है। समझ में आया ना आपको? ऑप्टिकल एक्टिव भी हो सकता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। लेकिन अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। यह बात बता रहा हूं मैं आपको। समझ में आया आपको? D भी बनेगा और L भी बनेगा। मतलब टोटल जो नेट आउटकम निकलेगा, जो सॉल्यूशन रहेगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन, उसका ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि रेसिमिक मिक्सचर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आया आपको? क्लियर है बात? यहाँ पे चाहे आप अल्डिहाइड लीजिए चाहे आप कीटोन लीजिए, तो बेटा आपको अल्डिहाइड लिया तो अल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बनेंगे, कीटोन लिया तो क्या बनेंगे? कीटोन साइनोहाइड्रीन बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, इधर देखो बेटा, अगर हम एग्जांपल की बात करें, जनरल रिएक्शन देखो आप, ये मैंने अल्डिहाइड लिया, ये देखो बेटा ये क्या है? अल्डिहाइड है अल्डिहाइड। देखो ये क्या है? अल्डिहाइड। एक्चुअल में ये रिएक्शंस का मतलब क्या है? इधर देखिए आप, ये रिएक्शंस का जो मतलब है क्या निकल के आता है? किसके प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन? KCN। H कहां पे जा रहा है? ऑक्सीजन के पास। CN कहां पे जा रहा है? कार्बन के पास। तो बोलो क्या मिलेगा आपको? R बॉन्ड C, यहां पे हो जाएगा H, ये O का हो गया OH और नीचे क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे CN। तो प्लस माइनस होगा या नहीं होगा? होगा ना? दिख रहा है ना आपको? साफ साफ नजर आ रहा है कि अल्डिहाइड के ऊपर अगर आपने क्या डाल दिया बेटा? अल्डिहाइड के ऊपर आपने क्या डाला? HCN डाल दिया तो आपको प्लस माइनस ही मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लस माइनस। क्लियर है बात? यहाँ पे समझ में आया? और एक बात और बता देता हूं आपको, जो साइनोहाइड्रीन है ये एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। साइनोहाइड्रीन जो है, अल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बेटा एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। इसके ऊपर आप डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट की एक्शन करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हो। क्लियर है या नहीं है? इधर देखो, उससे पहले ये देखिए आप, उससे पहले तो ये देखो आप, मैं इसे थोड़ा सा शिफ्ट ऊपर करा देता हूं। देखो ये मिला आपको अल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। क्या मिला है? अल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। क्यों आपको कीटोन साइनोहाइड्रीन नहीं मिल सकता क्या? देखिए ये R है और ये क्या है? R डैश। ये क्या है? R डैश। इसके ऊपर आपने डबल बॉन्ड O और प्लस क्या डाला बेटा? HCN। तो देखो हाइड्रोजन यहां पे गया, कार्बन, ये साइनाइड कहां पे गया? कार्बन के पास। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय KCN। तो बोलो क्या मिलेगा? R बॉन्ड C, सामने नीचे R डैश, ऊपर क्या हो जाएगा? OH, सामने क्या हो जाएगा? CN। कीटोन साइनोहाइड्रीन। अगर ये दोनों R अगर अलग अलग हुए तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, दोनों R अगर सेम हो जाए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। समझ में आ रहा है ना आपको? चाहे आप कोई भी अल्डिहाइड लीजिए या कोई भी कीटोन ले लीजिए तो आपको अल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन और कीटोन साइनोहाइड्रीन मिलेंगे।
अगर अल्डिहाइड लिया आपने तो अल्डिहाइड से जो आपको साइनोहाइड्रिन मिलेंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। कीटोन से अगर जो साइनोहाइड्रिन मिलेंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्योंकि अगर कीटोन में दोनों आर अगर डिफरेंट है तो ये जो साइनोहाइड्रिन होंगे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अगर दोनों आर CH3 ले लिया आपने तो ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगा। क्लियर है बात यहाँ पे। अब मैं ये बता रहा था कि ये जो अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन है या कीटोन साइनोहाइड्रिन है बेटा एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट की तरह काम करता है। कैसे? इधर देखिए आप, अगर आपने इधर देखिए ये R है, ये C है और ये H है। चाहे आप अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन ले लीजिए या चाहे आप कीटोन साइनोहाइड्रिन ले लीजिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या होगा बोलो बेटा, OH हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CN हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CN। इधर देखिए आप, अगर मैंने इस साइनोहाइड्रिन के ऊपर बेटा एसिड हाइड्रोलिसिस करा दिया, कंप्लीट एसिड हाइड्रोलिसिस, H3O पॉजिटिव, क्या करा दिया, H3O पॉजिटिव, तो ये जो CN है ना ये चला जाएगा COOH में। किसमें चला जाएगा, COH में। तो बोलो क्या मिलेगा, R बॉन्ड C बॉन्ड H, ऊपर क्या होगा OH और ये नीचे क्या हो जाएगा COOH। क्या हो जाएगा COOH, COOH। क्लियर है। हाँ, अगर आपने इसके ऊपर अगर आपने डाल दिया LiLH4 मतलब रिडक्शन कर डाला आपने, क्या कर डाला, रिडक्शन। अगर आपने इसका रिडक्शन कर डाला, क्या कर डाला, रिडक्शन। अगर आपने इसका रिडक्शन कर डाला यहां पे, इधर देखो बेटा, तो आपको मिलेगा R बॉन्ड C बॉन्ड H, ऐसे नहीं, थोड़ा सही लिख देता, ये हो गया मेरे पास में C और ये H है, ये क्या हो जाएगा OH हो जाएगा और ये हो जाएगा CH2N2। ये क्या हो जाएगा CH2N2, दैट इज प्राइमरी अमाइन। क्या मिलेगा आपको, प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। क्लियर है बात यहाँ पे, क्या मिलेगा, प्राइमरी अमाइन। हाँ, अगर आपने बेटा इसके ऊपर, इधर देखिए आप, अगर आपने इसके ऊपर इस रिएजेंट के ऊपर अगर आपने क्या डाला, आपने डाला बेटा यहां पे SnCl2 प्लस HCl, SnCl2 प्लस HCl, बताइए क्या मिलेगा। ये रिएक्शन पढ़ा चुका हूं, क्या मिलेगा रे यहां पे, SnCl2 प्लस HCl डाला साइनाइड के ऊपर तो क्या मिलेगा, क्या हो जाएगा। ये रिएक्शन में पढ़ा चुका हूं, क्या मिलेगा जल्दी बताइए। किसमें पढ़ाया रिएक्शन मैंने, अल्कोहल में नहीं पढ़ाया बेटा, अल्डिहाइड में पढ़ाया। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड ओनली, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड ओनली। तो ये CN CHO में चला जाएगा, CN किस में चला जाएगा, CHO में। होगा या नहीं होगा, अरे CN किस में चला जाएगा बेटा, CHO में चला जाएगा। ये बात मैं आपको बता चुका हूं बेटा, बस आप पढ़ते नहीं हो ना, इसलिए प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। और मैंने एक बात और बताई थी आपको कि अगर आपने बेटा इसके ऊपर सिर्फ क्या डाला, आपने Sn प्लस HCl डाला, तो बोलो क्या मिलेगा, अमाइन मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे, प्राइमरी अमाइन मिलेगा, प्राइमरी अमाइन। कुछ ऐसे होगा, ऐसी जो होगा प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन क्या होगा, कुछ ऐसे ही होगा ना, सही है। ये NH2 CH2 NH2 CH2 NH2। एक मिनट रुकिएगा, कहीं तो गलत हो रहा है। ये सही है, ये भी सही है, ये वाला नीचे वाला भी सही है, LiLH4। एक मिनट रुकिए, मैं इसे इसे हटाता हूं, इसे हटाता हूं, ये रिएक्शन बताता हूं, एक मिनट रुकिएगा। इसके ऊपर Sn प्लस HCl अगर डाल दिया आपने तो बोलो क्या मिलेगा, ये मिलेगा R और ये हो जाएगा H और ये क्या हो जाएगा बेटा OH और ये हो जाएगा CH2N2। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2N2, CH2N2, ये हो जाएगा CH2N2, CH2N2। हाँ, अगर आपने ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, अगर आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दिया, क्या करा दिया आपने यहाँ पे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ये देखिए आप, अगर आपने इस साइनाइड का क्या कर दिया, आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो आपको ये मिलेगा R बॉन्ड C, ये H हो गया, यहाँ पे ये OH तो एज इट इज रहेगा और यहाँ पे मिलेगा CONH2, सॉरी ये है बेटा वो CONH2 है। इसे कहते हैं हम अमाइड। क्या कहते हैं इसे, अमाइड। देखो आप एक साइनाइड से क्या क्या बना सकते हो, साइनाइड से आप क्या क्या बना सकते हो। इसके ऊपर आप ग्रिग्ना रिएजेंट डालेंगे तो कीटोन मिल जाएगा। मैं रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ आपको, प्रिपरेशन ऑफ ओनली कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ ओनली कीटोन। तो बेटा ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जो साइनोहाइड्रिन है इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। अगर आपने साइनोहाइड्रिन का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दिया तो जो CN ग्रुप है वो COH में चला जाता है। किस में चला जाता है, COH में। अगर आपने उसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दिया तो वो अमाइड बना देगा। अगर आपने Sn प्लस HCl डाल दिया तो अल्डिहाइड बन जाएगा, सॉरी SnCl2 प्लस HCl डाला तो क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन Sn प्लस HCl डाल दिया तो क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमाइन। क्या बन जाएगा यहाँ पे, प्राइमरी अमाइन। रिएक्शन ये पढ़ा चुका हूँ, दोनों रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ आपको। क्लियर है बात यहाँ पे, आ गया सबको समझ में। आप देख लीजिए होता क्या है, ये जो अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन और कीटोन साइनोहाइड्रिन कैसे बनते हैं बेटा, अल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विद HCl।
आपने वो देखा होगा मिलिपिड्स, देखा होगा मिलिपिड कोरोगिटा, देखा होगा ना मिलिपिड्स, एक मिलिपिड्स कोरोगिटा क्या होता है वो तो देखा होगा ना, फर्श पर क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, गोम बोलते, गोम, पता है ना उसको, हजारों हाथ पैर होते हैं उसके, होते क्यों नहीं, जमीन पर ऐसे चलती है वो, अगर आप उसको टच करोगे बेटा तो आपको क्या कर लेगी, काट लेगी वो, और काटने के बाद में क्या होगा, एकदम तीखी पेन होती है, एक बदबू आती है और एकदम से तीखी पेन होती है। तो वो क्या करती है पता है, उसके बॉडी के अंदर रिजर्वायर में, उसके बॉडी के रिजर्वायर में बेंजाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन होता है। तो इमीडिएटली जैसे ही बेटा वो बाइट लेती है तो क्या करती है, एक एंजाइम रिलीज करती है, और वो एंजाइम क्या कर देता है पता है, जो अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन जो है, बेंजाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन को क्या कर देता है, तोड़ देता है बेंजाल्डिहाइड प्लस एससीएन में, और बेंजाल्डिहाइड और एससीएन उसकी वजह से क्या होती है बेटा, एक पेन होती है, पेन क्रिएट होता है, समझ में आ रहा है ना। तो बेटा एनिमल के बॉडी में भी बहुत सारे क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो बेटा उन्हें किसी और से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए उसे यूज करते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे, ध्यान में रखना। मिलिपिड्स कोरोगिटा कहते हैं, बायोलॉजी वालों को पता है, मिलिपिड्स कोरोगिटा, जितने भी मिलिपिड्स होते हैं उनके बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा, बेंजाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन होता है, एकदम से एक एंजाइम रिलीज करता है, बेंजाल्डिहाइड प्लस एससीएन निकल जाता है, जो कि बेटा एक तीखी पेन प्रोड्यूस करता है, समझ में आ रहा, तेज पेन होती है। क्लियर है, सो दैट इज, आ गया तो बता दिया हूं कि क्या होता है, दैट इज साइनोहाइड्रिन, समझ में आ रहा है। अल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन विद HCN टू फॉर्म दी साइनोहाइड्रिन, टू फॉर्म दी साइनोहाइड्रिन, अल्डिहाइड प्रोड्यूस करेगा अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, और कीटोन प्रोड्यूस करेगा बेटा कीटोन साइनोहाइड्रिन। क्लियर है, आप चाहे कोई भी ले लीजिए बेटा। चलिए कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। इधर देखिए हमने क्या किया बेटा, हमने एक अल्डिहाइड ले लिया, चलिए आप कोई भी अल्डिहाइड ले लीजिए या कोई भी कीटोन ले लीजिए, ये मेरे पास में एक अल्डिहाइड है, इधर देखिए आप, ये हमने कोई एक अल्डिहाइड लिया, यहां पे होगा C और यहां पे होगा बेटा H, और यहां पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। ये हमारे पास में अल्डिहाइड है। अब इससे हमें क्या बनाना है, साइनोहाइड्रिन बनाना है, तो किसकी एक्शन करनी पड़ेगी बोलो, HCN की, और किसके प्रेजेंस में करनी पड़ेगी बेटा, KCN। तो बोलो क्या होगा यहाँ पे, ये तो साइक्लोपेंटेन एज इट इज रहेगा, और ये जो कार्बन, ये आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, ये ऑक्सीजन का OH में कन्वर्शन हो जाएगा, ये H तो एज इट इज रहेगा, और ऊपर क्या जुड़ेगा, यहाँ पे CN जुड़ेगा, बस हो गया साइनोहाइड्रिन। अरे क्या हो गया, ये साइनोहाइड्रिन। चाहे आप कीटोन ले लीजिए, चाहे आप कीटोन क्यों ना ले ले बेटा, तो आपको साइनोहाइड्रिन मिलेगा। क्या मिलेगा, साइनोहाइड्रिन। देखो यहाँ पे कीटोन लिया आपने, किसकी एक्शन करनी है, HCN की, किसके प्रेजेंस में करनी है, KCN के प्रेजेंस में। आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के पास जाएगा, और जो CN है वो कहां पे जाएगा, कार्बन के पास, बस इतना ही तो करना है आपने। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, OH, और यहां पे क्या हो जाएगा, CN, हो गया साइनोहाइड्रिन। ये क्या हो जाएगा, साइनोहाइड्रिन। चाहे आप कोई भी अल्डिहाइड ले लीजिए या कोई भी कीटोन ले लीजिए, आपको अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन और दी कीटोन साइनोहाइड्रिन मिलेंगे। क्या मिलेंगे, अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन एंड दी कीटोन साइनोहाइड्रिन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन बात करें, अभी समझ में आ रहा है ना। रिएक्शन विद अल्कोहल हेमी एसिटल और एसिटल बनेंगे, रिएक्शन विद HCN साइनोहाइड्रिन बनेंगे, रिएक्शन विद अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव्स, अमोनिया के साथ में इमाइन बनेंगे, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में क्या बनेंगे, ऑक्सिम बनेंगे, प्राइमरी अमाइन के साथ में शिप्स बेस बनेंगे, क्या बनेंगे, शिप्स बेस, हाइड्राजिन के साथ में हाइड्राजोन बनेंगे, फिनिल हाइड्राजिन के साथ में फिनिल हाइड्राजोन बनेंगे, सेमी कार्बाजाइड के साथ में सेमी कार्बाजोन मिलेंगे। समझ में आ रहा है, रिएक्शन बेटा आपने देखी है, वो मैंने नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया। अब चलिए नेक्स्ट रिएक्शंस है, दैट इज इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ये देखो मैं जिसकी बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, रिएक्शन विद NaHSO3, रिएक्शन विद NaHSO3। इधर देखिए आप, बाद में हम विटिक रिएक्शन की बात करेंगे, बेकमन रीअरेंजमेंट रिएक्शन की बात करेंगे। बेकमन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस क्या होती है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, मोस्ट फेमस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस है अल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजोरो रिएक्शंस। ठीक है, तो अब बात करेंगे रिएक्शन विद NaHSO3। रिएक्शन विद NaHSO3 इसे कहते हैं बेटा सोडियम बायसल्फाइड। क्या है ये, सोडियम बायसल्फाइड। सल्फेट नहीं बोलते बेटा, इसे सल्फाइड कहते हैं। अगर SO4 होता तो सल्फेट कहते, अगर SO3 है तो सल्फाइड कहते, तो इसे कहते हैं सोडियम बायसल्फाइड, सोडियम बायसल्फाइड। अब ये जो है, ये रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि अल्डिहाइड और कीटोन को इम्प्योर से प्योर बनाती है। पहले ये देख लीजिए आप, पहले मैं इसका एप्लीकेशन बता रहा हूं कि कहां पे इस्तेमाल होती है रिएक्शंस। ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद NaHSO3, बाद में रिएक्शन बताऊंगा ना, इधर देख रहे मयूर, बाद में रिएक्शन बताने वाला हूं, लेकिन पहले ये सुन लीजिए, अगर हमारे पास में कोई अल्डिहाइड और कीटोन है जो कि हमने माना बेटा इम्प्योर है, क्या है, इम्प्योर है, और दूसरी बात बेटा मान लो ये सॉल्यूशन के अंदर है, हमें इसे बाहर निकालना है सॉल्यूशन से। हमने क्या किया बेटा, एक मिक्सचर लिया जिसमें अल्डिहाइड और कीटोन था और एक दूसरा कोई कंपाउंड था,
दूसरा कोई कंपाउंड था, लेकिन सिर्फ हमें वहां से अल्डिहाइड और कीटोन को बाहर निकालना है। समझ में आया? मैंने बोला है कि बेटा अल्डिहाइड और कीटोन सॉल्यूशन के अंदर है, तो एकदम से आप क्या करो बेटा, इसके ऊपर आप इसके ऊपर डाल दो NaHSO3। क्या डाल दो यहां पे? NaHSO3। जैसे ही आप NaHSO3 डालोगे बेटा, यहां पे व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाएगा। क्या बनेगा बोलो? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाएगा, मतलब प्रेसिपिटेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक प्रेसिपिटेट आ जाएगा। प्रेसिपिटेट आ जाएगा, आप उसे छान लो। छानना समझता है ना आपको? हाँ, जैसे चाय छानते हो आप, वैसे आप छान लो। तो छान लो, जैसे पत्ती ऊपर आ जाती है, टी पाउडर ऊपर आ जाता है, वैसे बेटा ये व्हाइट प्रेसिपिटेट ऊपर आ जाएगा। हो गया सेपरेट। और नीचे फिल्ट्रेट में जो है बाकी का जो दूसरा सॉल्यूशन के साथ में और कोई था, वो नीचे आ जाएगा। क्लियर है बात? तो बेटा जो छाना हुआ है, जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, उस प्रेसिपिटेट में जैसे ही आप एसिड डालोगे और वाटर डालोगे, फिर से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अल्डिहाइड और कीटोन में। लेकिन इस बार जो अल्डिहाइड और कीटोन होगा, इधर देखिए, जैसे ही बेटा इस व्हाइट प्रेसिपिटेट पे आपने H3O पॉजिटिव डाला, वाटर डाला एसिडिक मीडियम में, किसकी कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में, तो यहां पे बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O। लेकिन इस बार इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि ये क्या होगा? प्योर होगा। पहले क्या था? इम्प्योर था। समझ में आया ना? अरे क्लियर है बात यहां पे कि अगर इम्प्योर अल्डिहाइड और कीटोन होंगे तो बेटा वो सोडियम बायसल्फाइड के साथ में व्हाइट प्रेसिपिटेट देंगे, और वो व्हाइट प्रेसिपिटेट को आपने लेना है, उसमें आपने एसिड और वाटर डाल देंगे, तो फिर से आपको अल्डिहाइड एंड कीटोन मिलेगा। और वो अल्डिहाइड एंड कीटोन इस बार क्या होगा बेटा? प्योर होगा। क्या होगा? प्योर होगा। क्लियर है बात यहां पे? समझ में आ रहा है ना? अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या ये सारे अल्डिहाइड रिएक्शन देते हैं? क्या ये सारे कीटोन ये रिएक्शन देते हैं? समझ में आ रहा है ना आपको? क्या ये सारे रिएक्शन बाद में देखेंगे ना, पहले एप्लीकेशन सुन लो बेटा क्या हो रहा है करके। बोलू मत रहना, जल्दी बाहर निकल जाए यहां से। ये जो रिएक्शंस है, क्या सारे अल्डिहाइड देते हैं? बात करेंगे बिल्कुल। देखिए, क्या ये रिएक्शन सारे अल्डिहाइड देते हैं बेटा? देते हैं बिल्कुल। ऑल अल्डिहाइड गिव दिस रिएक्शंस। ऑल अल्डिहाइड शो दिस रिएक्शन। अल्डिहाइड सही है ना? गलत हो गया क्या? अल्डिहाइड सही है। क्या सारे अल्डिहाइड रिएक्शन देते हैं? देते हैं। चाहे कोई भी अल्डिहाइड हो, चाहे बेंजाल्डिहाइड हो, एसिटाल्डिहाइड हो, प्रोपैनल हो, ब्यूटानल हो, चाहे कोई भी अल्डिहाइड हो बेटा, ये रिएक्शन देंगे। रिएक्शन विद सोडियम बायसल्फाइड। क्या ये सारे कीटोन रिएक्शन देते हैं? नहीं देते बेटा, ओनली मिथिल कीटोन। कौन से कीटोन? मिथिल कीटोन। समझ में आता है? मिथिल कीटोन। कीटोन बायफंक्शनल ग्रुप है। बायफंक्शनल ग्रुप है बेटा, जिसके दो हाथ है कार्बन के, तो एक हाथ में उसके मिथिल होना चाहिए, तभी उसे मिथिल कीटोन बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं उसे? मिथिल कीटोन। तो मिथिल कीटोन देंगे। लेकिन हायर कीटोन देंगे क्या? नहीं देंगे। हायर कीटोन या हिंडर्ड कीटोन, जिसके दोनों हाथों में बेटा अल्किल ग्रुप हो मिथिल ग्रुप के अलावा, इथिल इथिल हो, देगा क्या? नहीं देगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टू पेंटानोन और थ्री पेंटानोन, टू पेंटानोन और थ्री पेंटानोन में कौन ये रिएक्शन देगा? टू पेंटानोन, क्योंकि टू पेंटानोन में क्या है? मिथिल कीटोन है, मिथिल ग्रुप है ना। और थ्री पेंटानोन में मिथिल कीटोन है क्या? वो नहीं है। समझ में आया? तो बेटा ये बात आपने दिमाग में रखनी है, क्या हायर कीटोन ये रिएक्शंस नहीं देते? हायर कीटोन रिएक्शंस नहीं देते। समझ में आ रहा है ना आपको? सिंपल रिएक्शंस है। अगर आपने अल्डिहाइड एंड कीटोन लिया जिसमें सोडियम बायसल्फाइड डाला, तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट में जैसे ही आप बेटा वाटर डालोगे एसिडिक मीडियम में, तो एकदम से जो अल्डिहाइड एंड कीटोन बनेगा वो प्योर बनेगा। समझ में आया? तो ये रिएक्शन मैं बता रहा हूं आपको कि सारे अल्डिहाइड एंड कीटोन देते हैं क्या? नहीं देते बेटा। ऑल अल्डिहाइड तो देते हैं, और कीटोन कौन से देते हैं? सिर्फ मिथिल कीटोन। क्या हायर कीटोन ये रिएक्शन देते हैं? नहीं देते बेटा। मैं बोल रहा हूं इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, और ये पिछले 8-10 सालों में बेटा 2 से 3 क्वेश्चन तो आए हैं इस पर। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ठीक है? इधर देखिए, आप इधर देखिए, मैं ये बता रहा था आपको कि बेटा ये वाला जो कीटोन होगा, ये वाला जो कीटोन होगा, क्या ये रिएक्शन देगा? देगा या नहीं देगा? मिथिल कीटोन है। कौन सा कीटोन है बेटा? मिथिल कीटोन। क्या ये कीटोन रिएक्शन देगा? देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। अरे समझ में आया क्या बेटा? इसके ऊपर अगर आपने इसके ऊपर क्या डाला? बोलो NaHSO3 डाला, तो बोलो आपको यहां पे कौन से कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा बेटा? यही कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, यही प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको, व्हाइट पीपीटी। क्या मिलेगा आपको यहां पे? व्हाइट पीपीटी। और इसके ऊपर अगर आपने NaHSO3 डाला, बोलो NaHSO3 डाला, तो बोलो प्रेसिपिटेट मिलेगा क्या? नो रिएक्शंस, दैट इज ऑलमोस्ट नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। अरे समझ में आया या नहीं आया? तो क्या मैं पेंटान 2ON को और पेंटान 3ON को NaHSO3 से डिस्टिंग्विश कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। कर सकते कि नहीं कर सकते? अरे यार देखो, 2 पेंटानोन जो है NaHSO3 के साथ में रिएक्शन कर रहा है और व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है, लेकिन 3 पेंटानोन रिएक्शन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। तो 2 पेंटानोन को और 3 पेंटानोन को NaHSO3 से डिस्टिंग्विश कर सकते? नहीं कर सकते? कर सकते। और कौन सी रिएक्शन है जिसमें 2 पेंटानोन और 3 पेंटानोन को डिस्टिंग्विश कर सकते?
कौन सी टेस्ट है? इसके अलावा बताइए आप 2 पेंटानोन को 3 पेंटानोन को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम? नहीं, लुकास टेस्ट से तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को करते हैं बेटा। कौन सी टेस्ट है, कौन सी रिएक्शंस है, कौन सी रिएक्शंस है बेटा जिसमें आप 2 पेंटानोन को 3 पेंटानोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? आइडोफॉर्म टेस्ट। कौन सी टेस्ट है? आइडोफॉर्म टेस्ट। यहां पे देखिए मैंने आपको ये बोला था बेटा, आइडोफॉर्म टेस्ट में ये बोला था, अगर मैंने क्या किया बोलो, मैंने अगर इसके ऊपर इस पेंटान 2ON के ऊपर बेटा क्या डाल दिया बोलो, आयोडीन प्लस NaOH डाल दिया। क्या डाल दिया? आयोडीन प्लस NaOH। कौन सी टेस्ट है ये? आइडोफॉर्म टेस्ट। देगा या नहीं देगा? देगा, अरे बिल्कुल देगा। अरे देगा या नहीं देगा? देगा। कौन से कलर का प्रेसिपिटेट देगा? यही प्रेसिपिटेट देगा बेटा, वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट देगा आपको। क्या देगा? येलो कलर का प्रेसिपिटेट देगा। देगा या नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है ना, 2 पेंटानोन आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। क्यों? क्योंकि उसमें CH3CO है ना संस्कृति, यहाँ पे CH3CO है बेटा, इस वजह से ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। क्या ये 3 पेंटानोन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? नहीं देगा, क्योंकि इसमें CH3CO नहीं है। जैसे ही बेटा इसके ऊपर आपने क्या डाला, I2 प्लस NaOH डाला, तो दैट इज नो रिएक्शंस, नो रिएक्शन। तो बेटा क्या आइडोफॉर्म रिएक्शन से आप इसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते? कर सकते। ऐसे पढ़ा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। एक साथ में सारी रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी आप, कहां पे किसी का किसके साथ में लिंक है, अगर वो आपको ढूंढते आ गया बेटा, तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए आसान है, फिर आप उसके साथ में खेलोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में। इसलिए बेटा सारी चीजें पहले जो हुई है हुआ ना, पहले आइडोफॉर्म टेस्ट बताया नहीं बताया मैंने आपको, अगर आप पढ़ते हो उसे तो आपको अप्लाई करते आएगा। अगर आप पिछला नहीं फिर आगे आगे बढ़ रहे हो, आगे का पढ़ रहे हो, पीछे का छोड़ रहे हो, तो फिर नहीं होने वाला। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा एक सिंक होती है, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री लगने दीजिए ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने दीजिए आप मुझे, तो बेटा फिर आपको ज्यादा फिर वहां पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं रहती, सीधी सीधी बात दिमाग में रह जाती है, वो वहीं के वहीं हो जाती है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसा नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ का उठा के वहां पे लगा सकते हैं हम। अब देखो अभी टेस्ट में कैसे क्वेश्चन थे, X विल बी कन्वर्टेड इनटू Y, Y विल बी कन्वर्टेड इनटू B। समझ में आ रहा है ना? तो एक ही टॉपिक में की रिएक्शन है क्या? नहीं ना, अलग अलग टॉपिक की रिएक्शन है, अलग अलग टॉपिक की क्या होती है? रिएक्शन होती है। समझ में आया आपको? क्लियर है बात? देखो यहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन NaOH के साथ में रिएक्शन करेंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट देंगे। क्या देंगे? व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ये प्यूरिफिकेशन में भी यूज किया जाता है। आपको पूछ लेंगे कई कंपाउंड है, सुनिए आपको बोल दिया जाएगा एक कंपाउंड है X जो सोडियम बायसल्फाइड के साथ में व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, तो बताइए कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। समझ में आया? अल्डिहाइड एंड मीथिल कीटोन, अल्डिहाइड एंड मीथिल कीटोन। क्या क्वेश्चन बनाने के लिए क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है करके रिएक्शन। अब सुनिएगा रिएक्शन होती कैसे, ये देखिए आप रिएक्शन होती कैसे है एक्चुअल में। ये देखो हमने क्या लिया बेटा यहाँ पे बोलो, ये ले लिया अल्डिहाइड और कीटोन, ये क्या ले लिया? अल्डिहाइड और कीटोन, और ये है मेरे पास में NaHSO3। क्या है बेटा यहाँ पे बोलो? NaHSO3। अब होता क्या है, इधर देखिए ये जो Na है ये सोडियम के पास जाएगा, और वो जो HSO3 जो पार्ट है बेटा वो कहां पे जाएगा? कार्बन के पास। तो बोलो क्या मिलेगा यहाँ पे? ये डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा ONA, और ये क्या हो जाएगा बेटा? SO3H। क्या हो जाएगा? SO3H। ऐसे इंटरमीडिएट एक कंपाउंड मिलेगा आपको, मिलेगा ना? अब क्या होगा इसमें? होगा बेटा इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज। क्या हो जाएगा? IMPE, इंटरमोलिकुलर की इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज। क्योंकि क्या होता है जब किसी कंपाउंड में एसिडिक एज वेल एज बेसिक ग्रुप दोनों मौजूद होते हैं, तो इंट्रामोलिकुलर टाइप स्ट्रक्चर, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाता है। तो ये प्रोटॉन यहां से यहां पे जाएगा, तो ये सोडियम कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। तो बोलो क्या मिलेगा आपको? C डबल बॉन्ड OH, और यहां पे क्या हो जाएगा? SO3Na। इसे कहते हैं बेटा अल्डिहाइड और कीटोन सोडियम बायसल्फाइड। इसे क्या बोलेंगे? अल्डिहाइड और कीटोन सोडियम बायसल्फाइड। ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास में? सोडियम बायसल्फाइड। चाहे वो अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, या तो ये अल्डिहाइड होगा या तो क्या होगा बेटा? कीटोन सोडियम बायसल्फाइड, कीटोन सोडियम बायसल्फाइड। एक्चुअल में नेट रिएक्शन कुछ ऐसे होती है। अरे समझ में आ रहा है आपको कि नेट रिएक्शन कैसे हो रही है? पहले Na गया O के पास, तो ONA हो गया, और बाकी का जो ग्रुप है वो कार्बन के पास जाएगा, बाद में इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज होगा, और बाद में इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे हम कहते हैं अल्डिहाइड और कीटोन सोडियम बायसल्फाइड, अल्डिहाइड और कीटोन सोडियम बायसल्फाइड। चलिए मुझे एक बात बताइए, इधर देखिए आप, यहां पे मुझे एक बात बता दीजिए, क्या ये कीटोन ये रिएक्शन देगा या नहीं देगा? बताइए, क्या मैं इसके ऊपर रिएक्शन कर सकता हूं NaHSO3 की? अरे NaHSO3 की रिएक्शन कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं ना, कर सकता हूं। ये हाइड्रोजन कहां पे जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो बोलो क्या मिलेगा आपको? ये हो जाएगा OH, और ये हो जाएगा बोलो बेटा
बाकी का ग्रुप कार्बन के पास जाएगा, SO3Na, SO3Na, ऐसी रिएक्शंस होगी। अरे होगी या नहीं होगी? चलिए नेक्स्ट बताइए, क्या ये अल्डिहाइड रिएक्शन देगा या नहीं देगा? क्या ये अल्डिहाइड रिएक्शन देगा या नहीं देगा? देगा बेटा। अरे ऑल अल्डिहाइड देते हैं ना, सारे अल्डिहाइड तो देते हैं ना, वो तो बोला है मैंने आपको कि सारे अल्डिहाइड रिएक्शन देते हैं, बिल्कुल देंगे। तो बोलो ये NHSO3, NHSO3 हाइड्रोजन यहां पे जाएगा, बाकी का मसाला कार्बन के पास जाएगा। तो बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? O का क्या हो जाएगा? OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? SO3Na। क्या हो जाएगा? SO3Na, SO3Na। आ रहा है ना सबको समझ में? SO3Na। चलिए एक रिएक्शन और देख लीजिए यहाँ पे। चलिए ये अल्डिहाइड और कीटोन देगा या नहीं देगा? बोलो क्या हो, देगा या नहीं देगा? देगा बेंजाल्डेहाइड? अरे बेंजाल्डेहाइड देगा ना, अभी तो बोला ना यार, ऑल अल्डिहाइड रिएक्शन देते हैं। जितने भी अल्डिहाइड है सारे अल्डिहाइड ये रिएक्शन देंगे। सिर्फ कीटोन कौन से देंगे? मिथिल कीटोन। लेकिन हायर कीटोन देंगे क्या? नहीं देंगे। क्लियर है बात यहाँ पे? तो बोलो यहाँ पे अगर जैसे ही हमने यहाँ पे NaSO3 डाला तो कौन से कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा? रे व्हाइट पीपीटी मिलेगा, व्हाइट पीपीटी मिलेगा। और जो व्हाइट पीपीटी होगा वो किसका होगा? बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड सोडियम बाय सल्फाइड। देखो O का क्या हो गया? OH हो गया। ऊपर क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा बेटा? SO3Na हो जाएगा। क्या हो जाएगा? SO3Na। अरे आया समझ में? क्लियर है सबको बातें? अरे आ रहा है ना समझ में? देखो बेटा 3 रिएक्शन, टोटल 4 रिएक्शन बताऊं, चारों के चारों रिएक्शंस आपको ध्यान में रखना है बेटा। पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद अल्कोहल, हेमी और एसिटॉल बनेंगे। दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव, तो इमाइन, ऑक्साइम, हाइड्राजोन, सेमी कार्बाजोन, इस तरीके से बनेंगे। मैंने बशर्त ये बोला था कि नाइट्रोजन की लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं होनी चाहिए, ये भी बात की थी हमने। और दूसरी बात मैंने बताया आपको कि अल्डिहाइड और कीटोन अमोनिया के साथ में अल्डिमाइन और कीटीमाइन देते हैं, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड आपको क्या देता है? यूरोट्रोपिन देता है, हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन। क्या होता है फॉर्मूला हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन का? CH2/6N4, CH2/6N4। क्लियर है बात? CH2/6N4 था, ये बात बता चुका हूं। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विद HCN। HCN के साथ में क्या मिलेगा बेटा? साइनोहाइड्रिन। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? KCN के। अल्डिहाइड प्लस माइनस देगा, कीटोन प्लस माइनस दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। अगर कीटोन में के दोनों अल्किल ग्रुप सेम हो तो प्लस माइनस नहीं मिलेगा, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं होगा। लेकिन अगर होगा, अगर दोनों ग्रुप अल्किल ग्रुप अगर डिफरेंट हो गए तो फिर प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये बात कर चुके हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विद सोडियम बायसल्फाइड। प्यूरिफिकेशन में यूज कर सकते हैं हम। अरे इम्प्योर क्या था? अल्डिहाइड एंड कीटोन था यार। सोडियम बायसल्फाइड के साथ में उसने एक व्हाइट प्रेसिपिटेट दे दिया, व्हाइट प्रेसिपिटेट के ऊपर आपने एसिड डाला, एकदम से प्योर अल्डिहाइड एंड कीटोन मिल जाएगा आपको। समझ में आया? तो डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं हम मिथिल कीटोन को और अदर कीटोन को। किससे? सोडियम बायसल्फाइड से। ठीक है, इसके आगे की रिएक्शन बेटा हम कल के रिएक्शन में देखेंगे। बेकमन रिएजमेंट क्या होती है, विटिक रिएक्शन क्या होती है, और अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है।